मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, अन्य सभी ज्येष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित इतनी विशाल संख्या में आए हुए माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रसार माध्यमों के, मीडिया के आए हुए सभी बंधुगण, यहां की सुरक्षा में लगे हुए सभी पुलिस अधिकारी और मित्रों, आप बहुत देर से यहां पर बैठे हैं। आज सारा विश्व हिंदू की शक्ति क्या होती है उसका दर्शन कर रहा है। इसी समय देश के इस सारे जिला केंद्रों में हिंदू समाज अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक संगठित हुआ है। गत 10 वर्षों से इस हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए अपनी सत्ता के गलियारों में घूमने वाले लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस देश के विशाल हिंदू समाज को अपमानित करने में न लज्जा अनुभव करते हैं, न संकोच अनुभव करते हैं। यहां का समाज मंदिरों के प्रति श्रद्धा रखता है। अपने यहां का समाज संतों की वाणी पर श्रद्धापूर्वक सुनते हुए आचरण में लाने की कोशिश करता है और हजारों वर्षों से ये जो विघटित समाज है उसको संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यरत है। राजनीतिक लोग अपने इन मंदिरों को, इन संतों को और ऐसे एक संघ के समान व्यापक काम करने वाले शक्ति को अपमानित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अभी भगवान तिरुपति तिरुमला देवस्थान पर हमला किया गया, कभी राम सेतु जिसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, उस राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र किया गया। परिश्रम कष्ट उठाते हुए अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाने वाले वहां की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि वापस लेने में संकोच नहीं करते, क्योंकि यह सारे विषय हिंदू समाज के विषय है और हिंदू समाज को धमकाया जा सकता है, हिंदू समाज को दबाया जा सकता है। यही प्रयत्न रहा। हमारे कई संतों पर हम सबको स्मरण होगा कि दीपावली के पर्व पर कांची आचार्य जी को गिरफ्तार करने में संकोच नहीं लगा और उसके बाद निरंतर साधु संतों को भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा अपमानित, उनके प्रति श्रद्धा कम करने का प्रयास हुआ और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक भ्रम के दायरे में लाकर सारे हिंदू समाज के मन में ऐसे चलने वाले पवित्र कार्य के प्रति एक आशंका निर्माण करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम इस धरने के द्वारा हम एक समझ देना चाहते हैं, हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार से समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होगा। इस षड्यंत्र को हम नमस्त करके रहेंगे। यह हिंदू समाज की शक्ति है। इस शक्ति का अनुभव विरोधियों को हो, यही इस धरने का मुख्य उद्देश्य है। यही धरने का मुख्य उद्देश्य। वास्तव में हिंदू को आतंकवादी कहना यह सारे हिंदू समाज का अपमान है। हजारों वर्षों से एक श्रेष्ठ परंपराओं को लेकर, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर जीने वाला समाज वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? और एक बात समझने की आवश्यकता है, अगर हिंदू आतंकवादी बनेगा तो किसी को भी जीना असंभव हो जाएगा। आज इस देश के अंदर हिंदू समाज का प्रभाव है, इसी कारण यहां पर शांति है।
हम शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमने कभी भी, इस समाज ने, इस देश ने कभी भी हिंसा को समर्थन नहीं दिया है। हिंसाचार करने का यहां पर कभी भी सम्मान नहीं हुआ। शस्त्र उठाने वालों पर कभी किसी ने उसका गौरव नहीं किया। आत्मरक्षा के लिए तो किसी भी प्राणी मात्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और अगर हिंदू समाज अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाता है तो उसमें गलत क्या है? ये उसका अधिकार है। अपनी आत्मरक्षा करना ये तो भगवान ने दिया हुआ वरदान है, ये सबको अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकारों का कभी उपयोग करेगा और उसको निमित्त बनाकर अगर हिंदू को आतंकवादी कहा जाएगा तो यह हिंदू समाज अब इसके पश्चात जागरूक होकर इसको सहन नहीं करेगा। यह बताने की आवश्यकता है, यह बताने की आवश्यकता है। हिंदू आतंकवाद के बाद एक भगवा आतंकवाद शब्द प्रयोग चला। इस देश के राष्ट्र ध्वज में जिस भगवे रंग को स्वीकार किया गया, क्या वो आतंकवाद का प्रतीक है? शब्द का उच्चारण करते समय देश के जिम्मेदार व्यक्तियों ने बहुत चिंता करनी चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसका संदेश क्या हो सकता है। इस देश परंपरा से चला आया हुआ मंदिरों पर लहराने वाला यह भगवा ध्वज क्या आतंकवाद का प्रतीक है? हमारे पूज्य स्वामी जी बैठे हुए हैं, ऐसे देश भर में लाखों संत सन्यासी इस गेरुआ भगवा वस्त्र ग्रहण करते हैं, क्या वो आतंकवाद का संदेश देने वाले हैं? आवश्यकता है इन बातों को समझकर क्या हम एक श्रेष्ठ परंपरा को आतंकवाद का शब्द प्रयोग करते हुए क्या हम आरोपित करना चाहते हैं? क्या दुनिया के सामने, विश्व के सामने एक शांति का संदेश देने वाला, यह परंपरागत जीवन जीने वाला यह समाज, क्या उसको आप वास्तव में आतंकवादी बनाना चाहते हो? परंतु अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए, छोटी सी अपनी एक वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए आप इस समाज को लांछन लगाते हो, समाज पर आरोप करते हो। राजनीतिक लोगों ने इससे सावधान रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा अगर शासन का, सत्ता में बैठने वालों का चयन किया जाता है तो सत्ता में जाने वालों ने यह सोचना चाहिए कि अगर हिंदू संगठित होगा तो इस सारे उजागर होंगे, सारे षड्यंत्र को दूर किया जाएगा और आपकी सत्ता की आकांक्षा मिट्टी में मिल जाएगी। समझने की आवश्यकता है किसको हम अपमानित कर रहे हैं, किसको हम आरोपियों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ होंगे, कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की होगी, पर उसके लिए सारा समाज कैसे दोषी हो सकता है? इस समाज को संगठित करने वाला संगठन कैसा आरोपी कैसे हो सकता है? हमने कभी भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और मैं केवल संघ नहीं तो यहां के श्रेष्ठ महापुरुषों ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया है। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। हम एक संविधान को मानने वाले, संविधान का सम्मान करते हुए न्यायपालिका का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। जब कभी एक कार्यकर्ता उसमें दोषी पाया गया, हमने कहा कि ये संघ के काम में नहीं रह सकता, हमने मुक्त कर दिया, क्योंकि हम उस मार्ग पर विश्वास नहीं रखते हैं। इस मार्ग जिसको जाना चाहिए, जाने की इच्छा रखते हैं, वो भले ही जाए, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र देश के अंदर चलते रहे, हमने जांच एजेंसियों को बार बार बताया है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं।